A Triumph of Surgery by James Herriot. Hello, student. This is Purushottam Vishwakarma, and today we are going to discuss the chapter A Triumph of Surgery. Main characters in this chapter are James Herriot, the narrator, the writer of this story, who is a doctor as well, doctor of animals, veteran, Mrs. Pumphrey, owner of the dog Tricky the dog, Hodgkin the gardener. And one more character is also there, the assistant of James Herriot. So let's continue the lesson. इस लेसन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक ओबेसिटी के शिकार डॉग को जेम्स हैरियट क्योर करते हैं, क्या क्या चीज़ें वो करते हैं, क्या असल में कोई इलाज करते हैं या नहीं करते हैं, और क्या फीलिंग होती है मिसेस पम्फ्री की जो उसकी ओनर हैं, बड़ी रिच हैं. लेट्स सी. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. अब नरेटर जेम्स हैरियट बताते हैं कि इस टाइम उनको बड़ी चिंता हुई ट्रिकी को देख करके, जो बहुत मोटा तगड़ा हो गया था, चल नहीं पा रहा था. कहाँ देखा? उसकी मिस्ट्रेस के साथ, उसकी मालकिन के साथ, इन द स्ट्रीट with his mistress, and I was shocked at his appearance. He was shocked looking at the dog. He had become hugely fat. कुत्ता जरूरत से ज़्यादा मोटा हो चुका था. Like a bloated sausage. ऐसे लग रहा था जैसे किसी सिलिंड्रिकल फॉर्म में कुछ मीट भर के कुछ गांठें लगा दी गई हों. With a leg at each corner. और उसमें क्या 4 लेग हर कॉर्नर पे लगा दिए गए हैं. His eyes bloodshot. उसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल, रेडेंड एंड र्यूमी, और आंखों में से डिस्चार्ज हो रहा था. र्यूमी, वाटर डिस्चार्ज, आंखों में से कुछ वाटर डिस्चार्ज हो रहा था. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉज. स्टेयर्ड स्ट्रेट, आंखें बिल्कुल सामने देख रही थी. एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जीभ जो है लटकी हुई थी. कमिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम हिज जॉज, तो उसकी जो जीभ थी वो नीचे की तरफ लटकी हुई थी. मिसेस पम्फ्री हैस्टेन टू एक्सप्लेन. अब मिसेस पम्फ्री तुरंत उनके पास जाकर के एक्सप्लेन करती हैं. ही वॉज सो लिस्टलेस. देखिए डॉक्टर बहुत परेशान है. ही इज़ नॉट फीलिंग वेल. मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी. ऐसा लग रहा है उसके पास एनर्जी नहीं है, कोई ताकत बची नहीं है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. मुझे लग रहा है कि वो कुपोषण का शिकार हो गया, मल न्यूट्रिशन का, इसलिए मैं उसको कुछ और खिला रही हूँ. खाने के बीच बीच में तमाम चीज़ें खिला रही हूँ ताकि वो अच्छे से बिल्ड हो सके. सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल. कॉड ए काइंड ऑफ फिश. कॉड एक मछली होती है, उस मछली का तेल. एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. और रात में एक कटोरी, एक बाउल भर के हॉर्लिक्स, ताकि वो आसानी से सो सके. नथिंग मच रियली, ज़्यादा कुछ नहीं. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. अब डॉक्टर ने पूछ लिया कि क्या जो मिठाई खिलाने से मैंने मना किया था, क्या आपने उसको बंद किया? ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ थोड़े टाइम के लिए. बट ही सीम टू बी सो वीक एंड आई हैड टू रिलेंट. लेकिन वो इतना कमज़ोर दिख रहा था कि मुझे बंद करना पड़ा, ये स्टॉप करना पड़ा. ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो बहुत पसंद है उसे, ज़रूरत से ज़्यादा पसंद है क्रीम केक्स, चॉकलेट्स. आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. इसीलिए मैं उसको मना नहीं कर पाई, यानी मिठाई बंद नहीं हुई. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. मैंने फिर से देखा उस कुत्ते को. दैट वॉज द ट्रबल. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. और क्या कंक्लूजन निकाला कि ट्रिकी की बस एकमात्र कमी है, वो उसका लालच. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. कभी भी वो खाने को मना नहीं करता था. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. कभी भी उसको खाना दे दो वो खाता था. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन्ड. और मुझे आश्चर्य था, शायद सारी बातें मिसेस पम्फ्री ने, जो उसकी ओनर थी, मिस्ट्रेस थी, बताई नहीं थी. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. तो मैंने पूछ लिया, क्या आप उसको एक्सरसाइज करवा रही हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वर्क्स विद मी एज यू कैन सी. हाँ थोड़ा बहुत चल लेता है, जैसे आप देख सकते हैं मेरे साथ. बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो. जो गार्डनर है, जो माली है, उसको थोड़ा बैक एक है, लोअर बैक में पेन है, इस वजह से. सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. तो रिंग थ्रोइंग जो वो फेंकता था और डॉगी पकड़ के लाता था, वो अब नहीं हो पा रहा है. आई ट्राई टू साउंड सीवियर. तो मैंने जोर दे के कहा
Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अगर आपने अभी उसका खाना कम नहीं किया तो बीमार हो जाएगा, वास्तव में बीमार हो जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. आपको अपने मन को कड़ा करना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा. मिसेस पंफरी रंग हर हैंड्स. मिसेस पंफरी अपने हाथों को रगड़ती हैं. ओह आई विल मिस्टर हैरियट, हाँ ठीक है, मैं ऐसा करूँगी. आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट. हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये आसान काम नहीं. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड. वो निकल जाती हैं सिर झुकाए, एज इफ डिटर्मिन टू पुट द न्यू रिजीम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली. ऐसे लगा कि जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है डॉक्टर के जरिए, वेटरन के जरिए, वो तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करेंगी. आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. अब मैं देख रहा था उनकी प्रोग्रेस को. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट. टॉटरिंग, मूविंग, बड़ी ही दुलदुल गति से वो चल रहा था. इन हिज ट्वीड कोट, वुलन कोट, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स. बताता है नरेटर हमको कि चूँकि वो बहुत, मिसेस पंफरी जो थी बहुत धनी थी, तो उनके पास कुत्ते के लिए बड़ी सारी चीज़ें थीं. एक पूरा का पूरा वार्डरोब था उनके पास उस कुत्ते के कोट का. फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज. रेन कोट भी था बरसात के लिए. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग हिज हार्नेस. बड़ी मुश्किल से वो चल रहा था. ड्रूपिंग हिज हार्नेस, जो पट्टा लगा हुआ था कुत्ते के गले में, वो झुका हुआ था. आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफरी. मैंने सोचा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिसेस पंफरी की कॉल आएगी. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. तो कुछ ही दिन में वो कॉल आ गई. मिसेस पंफरी वॉज डिस्ट्रॉट. मिसेस पंफरी बड़ी परेशान थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी कुछ नहीं खाता था. रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग. कुछ खा नहीं रहा था, कभी कभी उल्टियाँ भी कर रहा था. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग. और पूरा दिन रग पे, उस रद्दी कालीन पे जो नीचे बिछा हुआ था, पड़ा रहता, लेटा रहता, पैंटिंग, हांफते हुए. डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स. यहाँ तक कि बाहर भी नहीं जाना चाहता, वॉकिंग पे भी नहीं जाना चाहता. डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग. कुछ भी नहीं करना चाहता. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. मैंने प्लान बना लिया था पहले से ही. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. एक ही तरीका बचा था कि ट्रिकी को उस घर से बाहर रखा जाए कुछ दिनों के लिए. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. तो मेरा सजेशन था कि उसे कम से कम 14 डेज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए. टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मुझे उसकी देखभाल करनी है. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड. ऐसे लगा जैसे वो बेहोश हो जाएंगी. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. वो निश्चिंत थी कि कुत्ता उनके लिए बहुत उनको खोजेगा, उनकी डिमांड करेगा, और नहीं पाएगा तो मर जाएगा. बट आई टुक अ फर्म लाइन. ट्रिकी वॉज वेरी इल. लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि यही करना है. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. असल में मैंने सोचा कि अब बिना देर किए इसको लेके चलो. एंड फॉलोड बाई मिसेस पंफरीज वेलिंग्स. और जैसे मैंने उठाया, मिसेस पंफरी रोने लगीं, दुखी हो गईं. आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. तो मैंने उसको एक कंबल में लपेटा और वहाँ से लेके अपनी कार की तरफ बढ़ा. और पीछे मैंने देखा कि मिसेस पंफरी रो रही हैं. द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रस्ड इन. पूरा का पूरा स्टाफ जागृत हो गया था, जितने भी नौकर चाकर थे. एंड मेड्स रस्ड इन, जो नौकरानियाँ थीं अंदर की तरफ दौड़ती हैं. एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, एवरीथिंग जो उससे बिलोंग करता था सब लेके आ गए, ताकि उसके साथ में लेके जाऊंगा. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. ये जानते हुए, ये महसूस करते हुए कि ये सारा सामान मेरी कार में नहीं आ पाएगा, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी. एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पंफरी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई. मैं मिरर में देखता हूँ मिसेस पंफरी को विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, निराशा के साथ चिल्लाते हुए, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. उन्होंने फेंका विंडो से एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स. आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न एट द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. तो मैंने और क्या देखा
कि हर कोई आंसुओं से भरा था, हर कोई रो रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट। अब रोड पे आ गया तो मैंने अपने साथ बैठे हुए ट्रिकी कुत्ते को देखा, गैस्पिंग ऑन द सीट, बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैंने उसके सिर को थपथपाया तो बड़ी मुश्किल से उसने पूंछ हिलाई। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा लड़का। आई सेड, यू हैवेंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी। जैसे सर्जरी पे पहुंचा, हॉस्पिटल में पहुंचा, जो कुत्ते थे उनके घर में, डॉक्टर के घर में, वो बिल्कुल आस पास आ गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। शोर मचाने लगे वो जो झुंड था कुत्तों का, उनको ट्रिकी ने देखा डल आइज के साथ। वेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, नीचे छोड़ दिया कारपेट पे, तो वो वहाँ पे बिना हिले डुले पड़ा रहा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, दूसरे कुत्ते जो थे उसको सूंघते हैं, स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। ये डिसाइड कर लिया ये किसी काम का नहीं है, फिर छोड़ के चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। तो नरेटर ने, डॉक्टर ने उसके लिए एक लूज बॉक्स में एक बेड बनाया जहाँ बाकी कुत्तों के भी बेड थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, और 2 दिनों तक उसके ऊपर नज़र बनाए रखा। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको खाना नहीं दिया, बस केवल पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। दूसरे दिन के अंत में वो अपनी सराउंडिंग में, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने आसपास के वातावरण में कुछ इंटरेस्ट दिखाता है। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और तीसरे दिन वो अन्य कुत्तों की आवाज़ सुन करके, जो विम्परिंग साउंड था, उनकी आवाज़ को सुन करके वो भी कुछ आवाज़ें निकालने लगा, कुछ मूवमेंट दिखाने लगा। वेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एंगर्ड बाई जो। जब मैंने दरवाज़ा खोला जहाँ वो ट्रिकी था, तुरंत वो बाहर आता है। एंड वॉज इमीडिएटली एंगर्ड बाई जो द ग्रे हाउंड, तुरंत सामने आ जाता है ग्रे हाउंड जिसका नाम जो था। एंड हिज फ्रेंड्स, बाकी कुत्ते भी। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोवली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड अप, उसके ऊपर रोल करते हुए, फिर उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करते हुए फिर वो चले गए डाउन द गार्डन। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे जाता है। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, थोड़ा सा रोल करते हुए क्योंकि उसका फैट कुछ ज़्यादा ही था। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उस दिन बाद में मैं खाने के टाइम पे, तो ये उस टाइम वहाँ पे अवेलेबल था। आई वॉज वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इन टू द बाउल्स, मैंने देखा कि कैसे उसका असिस्टेंट बता रहा है हमें कि कैसे उसका असिस्टेंट ट्रिस्टन पोर करता है फूड को, खाने को इनटू द बाउल्स। देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रस फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। यूजुअली आमतौर पर ऐसे ही होता था, सारे कुत्ते सिर नीचे करके दौड़ के आते थे, हेड लॉन्ग मीन्स हेड डाउन, फॉलोड बाई द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, जल्दी जल्दी वो खाना खाना शुरू करते थे। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड, हर कुत्ता ये जानता था अगर वो पीछे छूट गया अदर्स, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो फिर जो उसका लास्ट पार्ट ऑफ मील है उसके लिए मारामारी हो जाएगी, कंपटीशन करना पड़ेगा दूसरे कुत्तों के साथ। एक ने अगर अपना फिनिश कर लिया, बाकियों का बचा हुआ है, तो वो उसका खाना शुरू कर देगा। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls. जब वो खाना खा चुके तो ट्रिकी उन बाउल्स के पास जाता है, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, तो उनमें से एक या दो में लिक करता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल रखी गई उसके लिए भी खाने के लिए, और जो नरेटर है, डॉक्टर है, वो खुश होता है देख करके कि वो भी अपना रास्ता बना रहा है, जस्लिंग विद ईच अदर, मेकिंग वे खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसके बाद तो उसकी प्रोग्रेस बहुत तेज़ हो रही थी, वो अच्छे से रिकवर कर रहा था। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, कोई दवाई नहीं दी उसको, पूरे दिन वो बाकी कुत्तों के साथ दौड़ता रहता। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, जो उनका फ्रेंडली स्पोर्ट होता था, कुत्तों का स्पोर्ट, उनको ज्वाइन करता, खेलता था उनके साथ। ही डिस्कवर द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, कैसे किसी ने धक्का दे दिया, उसका जॉय। ट्रैम्ड ऑन, कोई ऊपर चढ़ गया। एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और
हर कुछ एक मिनट पे स्क्वैश हो जाना, पलटी मारना, घूमना, गिरना, वो उनके जो गेम्स थे। ही बीकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। अब वो उनके गैंग का एक मेंबर बन चुका था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू। बाकियों से वो बिल्कुल अलग था। ये थोड़ा सिल्की था क्योंकि ये लग्जरियस लाइफ जिया था, इसकी लाइफ लग्जरी से भरी हुई थी। और बाकी कुत्ते सैगी थे, भद्दे थे। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर इज शेयर एट मील टाइम्स। वो लड़ता था बिल्कुल टाइगर के तरह से एट मील टाइम, खाने के टाइम। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। और रात में रैट्स को पकड़ने की कोशिश करता था, पकड़ता था एट हैन हाउस एट नाइट। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। पूरी लाइफ में उसको ऐसा मौका नहीं मिला था। वहाँ पे बढ़िया बढ़िया बिस्तर मिलता था, यहाँ घास फूस पे सोता था। वहाँ दिन भर ऐसे गोद में घूमा करता था, इस नौकर की गोद में, उस नौकर की गोद में, मिसेस पंफरी की गोद में। लेकिन यहाँ पे घूमता रहता था। अभी उसको तंदुरुस्त महसूस कर रहा है, फिट महसूस कर रहा है। ऑल द वाइल मिसेस पंफरी होवर्ड एंक्ससली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। और इस दौरान मिसेस पंफरी दर्जनों बार फ़ोन करती थी और उसका हाल चाल पूछती थी। I dosed the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. जब भी वो ये बात करती कि उसका कुशन, उसका गद्दा बदला जा रहा है कि नहीं बदला जा रहा, या उसका कोट बदला जा रहा है कि नहीं बदला जा रहा, तो मैं बात बदल देता, अवॉइड करता। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वलेशिंग रैपिडली, रिकवरिंग रैपिडली। अब ये बात जब उन्होंने सुनी, कन्वलेशिंग, तो बड़ी खुश हो जाती हैं कि रिकवर कर रहा है वो। द वर्ड कन्वलेशिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफरी। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब वो लेके आने लगी ताज़ा ताज़ा अंडे, 2 डजन एट ए टाइम, एक बार में 2 दर्जन अंडे। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, क्या करने के लिए? ट्रिकी को और ताकतवर बनाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। बहुत बढ़िया टाइम चल रहा था। हम कुत्ते को नहीं खिलाते थे, मैं और मेरे पार्टनर्स जो मेरे हेल्पर्स थे वो खाते थे। 2 eggs फॉर ईच फॉर ब्रेकफास्ट। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, फिर वो बॉटल ऑफ वाइन भी लेके आने लगी उसके लिए। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। अब तो मज़ा ही मज़ा था। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। ये किस लिए, वाइन किस लिए ले आती थी वो? ताकि ट्रिकी का ब्लड एनरिच हो सके। लंच बीकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन। अब लंच जो है वो सेरेमोनियल ओकेजन बन चुका था, बड़ा मज़ेदार, जस्ट लाइक अ सेरेमनी। विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। खाने से पहले 2 ग्लास ऑफ वाइन और बीच बीच में कई सारे ग्लासेस। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। हम तो विश्वास ही नहीं कर पाए कि ब्रांडी आ गई उसको पीने के लिए, उस डॉग के लिए। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। तो जो ब्रांडी भेजा करती थी मिसेस पंफरी, वो ब्रांडी, वो फाइन स्पिरिट, वो शराब खूब अच्छे से बड़े सम्मान के साथ डॉक्टर और उसके असिस्टेंट पिया करते थे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, बड़े हैप्पीनेस वाले, सेटिस्फेक्शन वाले डेज थे वो। स्टार्टिंग वेल विद एन एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। अंडे के साथ दिन की शुरुआत होती थी मॉर्निंग में। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और बीच में, दिन के बीच में वाइन मिल जाती थी। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और एंड कैसे होता था? आग के पास बैठ करके ब्रांडी पीते हुए। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब उनके मन में ये विचार आता था, डॉक्टर के मन में, कि क्यों ना हम इसको हमेशा हमेशा के लिए रख लें। ट्रिकी यहाँ रहेगा, ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, बड़े मज़े में रहेंगे वो। बट आई न्यू मिसेस पंफरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट। लेकिन नरेटर को ये पता था कि मिसेस पंफरी सफ़र कर रही हैं, दुखी हैं बिना डॉग के। तो एक 14 डेज के बाद felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। 14 दिन के बाद उन्होंने फ़ोन किया कि आपका डॉगी ठीक हो गया है, आइए, वो आपका इंतज़ार कर रहा है, ले जाइए उसको। awaiting collection। Within minutes about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। तो कुछ ही मिनटों में, जैसे फ़ोन किया कुछ ही मिनटों में एक बड़ी सी 30 फीट की गाड़ी उनके सर्जरी के बाहर खड़ी हो गई। द चॉफर ओपन द डोर। जो ड्राइवर था उस गाड़ी का, उसने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफरी
ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। तो बड़ी मुश्किल से मिसेस पंफरी को मैं गाड़ी के अंदर से देख पाया। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर। दोनों हाथ आगे की तरफ उन्होंने कस के पकड़ रखे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ। सही सही बताइएगा, इज ही रियली बेटर? क्या मेरा कुत्ता सच में ठीक हो गया है? येस, ही इज़ फाइन। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आई विल गो एंड फेच हिम। हाँ ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, आप कार में बैठिए, मैं अभी लेके आता हूँ उसको। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। तो घर से होकर के मैं गार्डन में जाता हूँ। अब मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड। तो क्या देखा कि वहाँ पे मास ऑफ डॉग मूविंग रैपिडली राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स ईयर्स फ्लैपिंग, कान फड़फड़ाते हुए। कौन था उनके बीच में? टेल वेविंग, पूंछ हिलाते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। तो छोटा सा गोल्डन कलर का ट्रिकी डॉग था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लाइद। इन 2 हफ्तों में वो बड़ा ही थिन और मस्कुलर बन चुका था। हार्ड मसल्ड एनिमल। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। वो झुंड के साथ बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स। वो अच्छी खासी कसरत भी कर लेता था वहाँ पे। इट चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, लेकिन अभी भी उसका चेस्ट लगभग टकराता था जमीन से। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। लेके आया मैं उसको पैसेज से होकर के घर के सामने मिसेस पंफरी के पास। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन वेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस। ही टुक अप फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप। जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, वो कूद गया मेरी गोद में से। फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इन टू मिसेस पंफरीज लैप। कहाँ गया? मिसेस पंफरी की गोद में। सी गेव अ स्टार्टल्ड ooh and then had to defend herself as he swarmed over her। तो अपने आप को उनको बचाना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर वो कूद जाता है। लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, उनके चेहरे को लिक करता है और भौंकने लगता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। तो ये दोनों आपस में मेल मिलाप कर रहे हैं, डॉगी और मिसेस पंफरी। उस दौरान मैंने चॉफर की हेल्प की सामान लाने में। जो बिस्तर थे, जो बेड्स थे, जो कपड़े थे डॉगी के, बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। एज अ कार मूव्ड अवे, मिसेस पंफरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। जैसे कार आगे बढ़ी, मिसेस पंफरी खिड़की से झुक करके देखती हैं। टीयर्स सोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, क्या कहा उन्होंने? हाउ कैन आई एवर थैंक यू? मैं आपको कैसे कभी थैंक यू बोल पाऊंगी? क्या कभी आपका एहसान चुका पाऊंगी? दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। दिस इज़ रियली अ विक्ट्री ऑफ सर्जरी। तो आपने बहुत अच्छी सर्जरी की, मेरे डॉगी को अच्छा बना दिया।